नानी, आपके मुल्जिम हाजिर है। जरा से पूछे तो सही कि कहाँ थी अब तक। आदाब। जियो मेरी जान, ये कहाँ रह गई थी? सब इंतजार कर रहे थे मेरी जान। ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं बिल्कुल तैयार थी, बस ये झुमकियां नहीं मिल रही। बिल्कुल झूठ, ये तैयार थी, मैडम सिर्फ लेट एंट्री करना चाह रही थी। देखो तो जरा इसे, हैं? इसे बहुत मजाक सूझने लगा। अरे अम्मा, मेरी बेटी नई नई हीरोइन बनी है, जाहिर है इसे तैयार होने में टाइम तो लगेगा ना, समझा करें आप। हाँ भाई, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब गुलिराना वो गीत तो सुना दे जो मुझे बहुत पसंद है। माफी चाहती हूँ खाला, आज मेरा गला बहुत खराब है, मैं गा नहीं पाऊंगी। हो गई फनकारों वाली बातें शुरू, गला खराब। चलो भाई सोनिया, तुम ही सुना दो कुछ। गला तो है खराब मेरा भी, लेकिन सुना देती हूँ। सच्चे फनकार की निशानी है गला खराब होना। भाई बड़े ही नीच और ढीठ लोग हैं। कितनी बार मना किया है, बता दिया है कि बच्ची की बात तय हो गई, मिठाई लेकर गए हैं, लेकिन नहीं, ढीठ फकीरों की तरह से अड़े हुए हैं, बार बार वही सवाल किए जाते हैं। तौबा, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। सब पैसे का खेल है बेगम, मुंह में पानी आ रहा है इस्लाम के, तभी तो चल के यहाँ आया। सारे उसूल, ज़ाब्ते, कायदे सब धरे के धरे रह गए हैं। काश मैं गुल के घर न गई होती तो इस्लाम की ऐसी खबर लेती ना कि इसको अपनी नानी याद आ जाती। अरे माज, अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हो ना, तो तब भी मैं अपनी जोया की शादी ना करूं उससे। मैंने सोच लिया भाई, मैं अब इसकी शादी में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। अब देखो ये इंक्वायरी का ऊंट किस करवट बैठता है, जैसे तैसे करके इसको रुखसत कर देंगे। एजाज के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत कुछ है उसके पास। जोया, जोया, देखा देखा आपने? देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। और एक बात और समझ ले, आपके नीच खानदान से कोई नहीं आ रहा मेरी बेटी की शादी में। बस करो यार, मैं गुल से बात कर लूंगा। भाजी ने ना ये पहने। क्या हो गया है शामा, दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? इतने खूबसूरत महंगे सूट के साथ ये 250 वाले झुमके पहनूंगी क्या? जा जाके अम्मा को बोल फिरोजा का जेवर दे दे, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सेट है और अम्मा के पास भी बहुत अच्छा जेवर है। फिरोजा भाजी के जेवर तो भाई जा ना, जाके उसका जेवर ला। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि किसी दिन मैं भी फिरोजा का जेवर पहनूं, लेकिन नहीं, हमेशा मैंने अपना दिल मारा है। यही सोचती थी कि नगीना एक्स्ट्रा की क्या औकात कि वो याकूत जैसा फिरोजा का महंगा जेवर पहन सके, इसीलिए ठेले पे बिकने वाली चूड़ियां, झुमके, बुंदे पहन के खुश हो जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब मैं संदल की माँ हूँ, फिल्म स्टार संदल की माँ। सोचो जरा, बड़े बैनर की बड़ी फिल्म करने लगी है मेरी बेटी। अब तो मैं जो भी ओढ़ूं, जो भी पहनूं कम है। जा जाके अम्मा से जेवर लेके आ, जल्दी जा। मैं तो कहती हूँ जाने दे, खाला दिलदार वाले तो वैसे ही जल जल के मर रहे हैं, नजर लगा देंगे आपको। शामा, मैं उन्हीं लोगों को जलाना चाहती हूँ, दफा कर उन्हें। जा ना, जाके जेवर ला, समझा कर। छोड़, ये मैं खुद कर लूंगी, तू जा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी सुबह सुबह खैरियत है? मेरा हक नहीं है आप पर यूसुफ भाई। आज तुम्हारे और मेरे बीच में जो फासले हैं, ये तुम्हारे रवैये की वजह से। रात गई बात गई, मैं अपनी परेशानी लेकर आई हूँ, इसी उम्मीद पर कि आप मेरे भाई हैं और मेरी मदद करेंगे। मदद? मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? असल में वो सालार वापस आ गया है और उसके तेवर ही बदले हुए हैं। मुझे और नबील को घर से जाने के लिए कह दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। माजिद मियां? जी साहब। घर से अभी कोई बाहर गया है क्या? जी हाँ, बेगम साहिबा गई हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, अकेले गई हैं, कोई साथ गया? जी हाँ, अकेले गई हैं। मैं आपके लिए नाश्ता लगाता हूँ। नहीं ठीक है, अभी रहने दो। अच्छा।
भाजी नगीना आज इतनी खुश है, उनको कैसे बताएं कि जो जेवर वो पहनना चाह रही थी वो तो कब के। ठहर जा, जानती थी मैं कि वो आज के दिन कुछ ऐसा ही सोच रही होगी, इसीलिए कुछ जोड़ जमा करके मैंने ये 2 चूड़ियां बना ली थी उसके लिए। खाला ये तो बहुत खूबसूरत है। कोशिश तो मेरी यही है कि थोड़ा सा भरम और इज्जत कायम रह जाए, बाकी जो खुदा की मर्जी। अब तो सख्ती के दिन कट गए खाला, अब देखिएगा खुदा ने चाहा ना तो हीरे जवाहरात में खेलेंगे फिर। मेरी कौन सी उम्र रहेगी हीरे जवाहरात की, बस मेरी बच्ची नगीना, उसकी महरूमियां दूर हो जाए। उसने जिंदगी में देखा ही क्या। बस खाला आज उदास बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए ना बाहर कितनी रौनक लगी हुई है हमारे घर में, देखिए तो सही। हाँ, आज तो आपको अपना वादा पूरा करना ही होगा। कौन सा वादा किया था मैंने? गाना सुनाने का। आज सब आपका गाना सुनने के लिए मुंतजिर है, आज तो बस सुनाना ही होगा। ठीक है, अभी तू जा और नगीना को ये कंगन दे के आ। और हाँ, ये बता कि वो दिलदार वगैरह के घर से कोई आया है? खाला वहां तो बुरा हाल है, कल से अलमास ने रोना पीटना बचा रखा है। और अब खाला दिलदार और गुलनाज बाजी को तो जानती है, बड़ी तंग दिल औरतें हैं वो। ठीक है, जा तो चले जा, मैं आती हूँ। जब तुमने सालार के बाप से शादी की थी तो जानती हो कितनी एज थी उसकी? सिर्फ 12-13 बरस का था वो, अपनी माँ को खो चुका था। तुमने बहुत ज्यादती की है जरताज उसके साथ। आप ही पीछे पड़ गए यूसुफ भाई, कौन सी सौतेली माँ अपनी औलाद को दिल से पालती है। मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत सख्ती की है मैंने सालार पर। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो पहली बार घर से भागा था, फिर ये सिलसिला शुरू ही हो गया था उसका। मैं इसी बात पर मुतमईन थी यूसुफ भाई, उसकी आवारागर्दियों से मुझे कोई खतरा नहीं था। घर उसके नाम पर है, मलकियत मेरी। मैं तो सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मुझसे क्या चाहती हो तुम, ये बताओ। आप इसका हल निकाल दें। सालार बहुत बदल गया है, वो बिजनेस और प्रॉपर्टी में बहुत दखल अंदाजी कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि मेरे हाथों से सब कुछ निकल जाए और हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो? मैं समीना को तुम्हारे आने की इत्तला। रहने दें यूसुफ भाई, मैं भाभी से नहीं मिलना चाहती, वो बहुत ही नेगेटिव है। मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ सिर्फ आपकी वजह से। एनीवे, मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगी। शुक्रिया। अरे वाह भाई वाह। बाजारे हुस्न है जहां मोहब्बत सरेआम रहा करती। बड़ी अच्छी जगह लेके आए यार, ये तो बड़ा कदीम चौबारा है और इन्हीं बाजारों से पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्लासिकल फनकार पैदा हुए। तो फिर मानेंगे ना बहजाद भाई, मैंने भी अपने फिल्म के लिए गौहर नायाब ढूंढा है। संदल एक खानदानी फनकार है और मुझे इसकी कामयाबी पर पूरा यकीन है। चले फिर अंदर जरा देखे तो सही कैसा रंग जमा। चलें, लेकिन हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे बहजाद भाई। अरे चलो तो सही है, चलिए। गेती, गेती, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो संदलबाजी के डायरेक्टर बाली साहब। हाँ तो आने दो। आइए आइए बहजाद साहब, आइए। वो देखो आ रहे हैं, वो देखो आ रहे। तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आप शायद संदल की छोटी बहन है। जी हाँ। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ,
हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा था। ये हुस्न तो सितारा बेगम के घराने की पहचान है। जानती हैं, आपकी खाला भी आपकी तरह बहुत हसीन थी, अपने वक्त की मलिका थी। आप लोग बैठे, मैं नानी को इत्तला करती थी। अजी सुनिए, तारुफ हो जाए तो अच्छा है। अरे सॉरी, मैं तो इनका तारुफ करवाना भूल गया। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर हैं, मलिक बहजाद। नाम तो सुना होगा आपने? हाँ जी, हमारे पुराने करम फरमा हैं। बैठे, मैं बुलवाती हूँ नानी को। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। यकीनन आपका नाम भी आपकी तरह बहुत हसीन होगा। घेतियारा, आपको नानी याद कर रही है। घेतियारा जी, घेतियारा। आइए। बड़ा ही हराम खोर है ये ड्राई क्लीनर। अरे मेरे मियाँ की हक हलाल की कमाई को कैसे बर्बाद कर दिया। अरे ये सफाई की है, लगता है वैसे का वैसा मैला है। ये बेल सही क्यों नहीं करवाते भाई? एक दफा बजाओ, 10 दफा बजती है। दिमाग खराब किया हुआ है, मैं खुद खोलता हूँ। अब्बू रहने दे, बाहर माली है, खोल देगा। तो बोलो उसको खोले भाई। पता नहीं कौन है चिल्ला चिल्ला के बेल दे रहा है। अबे कौन है? आ जाओ भाई। कौन बदबख्त है? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। जोया, तुम अंदर जाओ। जो है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही बैठो। अरे अरे अरे, देखे कैसे गुंडा कर दिया जार साहब। धक्के मार के घर से बाहर निकाले। आप कुछ करते क्यों नहीं है? बाहर निकाले इसे। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है चाची, मैं तो मजबूरन आया था, वरना मैं तो तुम मजबूरन आए थे, वरना क्या करते हो? बहजाद भाई, हाँ, कोई परेशानी है आपको? नहीं नहीं बाली मियाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि सितारा बेगम खासी बाज़ौक है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे। लीजिए, सितारा जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम सलाम। आदाब। सितारा जी, मलिक बहजाद साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वाली साहब अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सितारा जी, ऐसे है कि बाली मियाँ अक्सर आपका जिक्र खैर किया करते हैं, तो सोचा आज आपको सलाम पेश किया जाए। अरे ये तो बाली मियाँ की जरा नवाजी है, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा कहते हैं ये। अच्छा किया आप आ गए, बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले तो बगैर इत्तला के आने पे मैं माजरा चाहता हूँ आपसे। आज शायद कोई दावत है आपके यहाँ? अरे वो संदल की फिल्म की खुशी में रिश्तेदारों को और कुछ बिरादरी वालों को बुलाया है। दावत का एहतमाम है, बल्कि आप लोग भी खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग जरा जल्दी में, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खाना भी खाएंगे। बस मकसद जरा था कि मैं आपको बहजाद साहब से मिलवा दूं। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक कह रहे हैं बाली मियाँ, तो फिर इजाजत हमें। अरे इतनी जल्दी? खाना तो खाकर जाते। अब बाली मियाँ जैसे कह रहे हैं तो फिर से आऊंगा जरूर। चलिए। एक मिनट सितारा जी, एक बहुत ही जरूरी बात आपसे करनी थी, अगर इजाजत दीजिए तो। जी फरमाइए। अभी कुछ देर पहले आपकी नवासी घेतियारा से मुलाकात हुई, मेरी बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम संदल की तरह घेतियारा को भी हेरोइन बनाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करें, आपकी इजाजत से। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि घेतियारा जरा मुख्तलिफ मिजाज की है। पढ़ाकू सी बच्ची है, हर वक्त अपनी किताबों में मगन रहती है, उसे शौक नहीं है। अच्छा, हैरत है, आप जैसी बड़ी आर्टिस्ट घर में छुपे हुए इस हीरे को नहीं पहचान सकती। लेकिन खैर,
कभी आपने ये समझा कि गेतियारा को भी फिल्म में चांस मिलना चाहिए, तो प्रोड्यूसर आपके हाथ में है। ठीक है। बहजाद भाई, ये बातें आराम से बैठ के तय करने वाली हैं। हम दोबारा फिर आएंगे किसी दिन। हाँ, जरूर आएंगे सितारा जी। इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए मलिक साहब। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि अगर अब्बू आ ही गए थे यहाँ पर आपके पास, तो फिर आपको किसने इख्तियार दिया था उनको जलील करने का? क्या समझ के आपने उनको जलील किया था? जाओ, पीछे हटो, यहाँ से पीछे हटो। आप मेरी बात सुनिए इजहार साहब, और अच्छी तरह से मेरी बात को समझ लें। अगर आपने आइंदा मेरे अब्बा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपका वो अशर करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात को? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे क्या, अरे छोड़। और तू यहाँ खड़ी क्या खुराफात सुन रही है? छोड़ दे, छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ो। छोड़ो, पीछे हटो मास। चले जाओ यहाँ से मास, खुदा के लिए। अब्बू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के। रहम करो मुझ पे, मत बनाओ तमाशा। तमाशा तो तुम्हारे घर वाले पहले ही हमारा बना चुके ना जोया। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हमारी मंगनी, दादी की जुबान, हमारा रिश्ता, ये सब क्या मेरा वहम था? जोया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नानी, हाँ, पहले महफिल करेंगी या खाना लगवा दूं? खाना लगवा दो, क्योंकि महफिल से पहले मैं कुछ थोड़ी देर रियासत करना चाहती हूँ। जी। कीर्ति, इधर आओ। जाओ। मिल गया मुझे मेरा जवाब। ठीक। रुको, जो तुम कह रहे हो वैसा कुछ नहीं था। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, मैं उसे दिलो जान से कबूल करती हूं। और रही तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात, ना वो पहले कभी था, ना अब है, और ना ही होगा। अब तुम जा सकते हो। अरे इजहार साहब, आपने एक लफ्ज नहीं कहा उसे और जाने दिया। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं शायद। इजहार का गिरेबान पकड़ेगा ये।
क्या मजेदार जगह है यार, वाकई जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। क्या बहजाद भाई कमाल करते हैं आप, एकदम से फिल्म की ऑफर कर डाली गेती यारा को। पहले संदल की फिल्म का रिजल्ट सामने आ जाए फिर देख लीजिएगा। भाई जो देखना है आप देखिएगा, हमने तो जो देखना था देख लिया। यार पता नहीं क्या देख लिया आपने गेती यारा में, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। वाली मियां बात यह है कि ये जो गेती यारा है ना, इसमें एक अजीब दिल फरेबी है, अजीब नगमगी है, अजीब महबूबियत है। और मैं इस लड़की में खैर यार बात यह है कि ये सब चीजें तो तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए भी लड़की में चाहिए होती है ना, तो बस हो गया। जो भी है, बेगम सितारा जान के इनकार का मतलब है कि दुनिया की किसी कीमत पर भी गेती यारा को फिल्म में काम नहीं करवाया जा सकता। अच्छा यार चला चलते हैं, देख लेंगे। चलिए। इतना क्या क्रिटिसाइज करने लग गए हैं छोटे भाइयों? चल भाई आदिल चले। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल। वाओ व्हाट अ कलर, ब्यूटीफुल। देखो कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है। फरवा जी जी बाजी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ शामा जी को भेजो यहाँ पर। जी वो नानी के लिए कपड़े निकाल रही हैं, आती होंगी। तो तुम हमारे सर पे खड़ी होके क्या कर रही हो? बाहर जाओ। जी वो मुझे शामा जी ने कहा संदल और आप जब वो काम खत्म कर लेंगी तो आ जाएंगी, तब तक मैं यही हूँ। वाओ कितना प्यारा ग्रीन है, देखो अलमास, अच्छा है ना? हाँ संदल, कलर तो बहुत ही हसीन लग रहे हैं। वैसे एक बात कहूं, सोने की चूड़ी पहना करो, देखो कितनी हसीन लग रही मेरे हाथ में। हसीन। अच्छा चलो वैसे बहुत अच्छी बात है, बेचारी गेती का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वरना खाली बीए की डिग्री का अचार डालना था इसने। एमए की तैयारी कर रही है गेती। सालार साहब कहते हैं कि बहुत ज़हीन है, एमए में भी फर्स्ट डिवीजन लाएगी मेरी बहन। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी शहजादी अब प्रोफेसर बनेगी। लेकिन संदल एक बात तो बताओ, एक कोठे वाली प्रोफेसर से अपनी बेटियां कौन पढ़ाएगा? हाँ भाई, क्या बेच रहे हो? बिस्किट, स्वीट्स, पान मसाला, सिगरेट, सादा भी और स्पेशल भी। स्पेशल? ये कौन सी सिगरेट है? अरे आपको इतना भी नहीं पता, आजकल तो बच्चे भी जानते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? साजिद। और आपका? खयाम। अच्छा ये ले। सिगरेट नहीं पीता मैं। हैरत की बात है, वरना आजकल तो स्कूल के बच्चे भी सिगरेट पीने लगे हैं। तुम बच्चों को सिगरेट बेचते हो? कितनी गलत बात है साजिद। मजबूरी है खयाम भाई, ग्राहक को वापस भी तो नहीं कर सकते। और मास भाई को पता चल गया, वो तो मुझे स्कूल से ही निकाल देंगे। ये मास भाई कौन है? मास भाई तो मास भाई हैं, उनके ऐसा कोई नहीं, आप मिलेंगे उनसे। माज आज तुम इतना जल्दी आ गए, सब खैरियत है ना? हाँ वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं घर आके आराम कर लूँ। पक्का ना? तुम्हारी तबीयत ही खराब है ना?
वरना ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि तुम्हारी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो और तुम घर पे आराम करने आ जाओ। क्यों, इंसान नहीं हूं क्या? अगर सारी उम्र बीमार नहीं हुआ और अब हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोग मर भी जाते हैं, इसमें क्या है? तौबा मास, कुछ भी बोल देते हो। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, दादू और अम्मा को जाके बता देती हूँ, वो ही तुमसे खुद पूछेंगे। नहीं, देखो मेरा इस वक्त किसी से बात करने का मूड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी मुझे। प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन माँ, प्लीज कह रहा हूँ ना मैं, जाओ। आपको मिलवाऊंगा जरूर मास भाई से जब यहाँ से वापस जाऊंगा। क्या मतलब, तुम यहाँ नहीं रहते? नहीं, आजकल यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है जाबिर ने, इसीलिए शक्कर जाने का बहाना करके छुट्टी ली है मैंने स्कूल से। झूठ बोलना बुरी बात है साजिद। और ये जाबिर कौन है? वो सेठ है, उन्हीं का माल तो सप्लाई करता हूँ मैं, और बहुत लोग उनके लिए काम करते हैं। आखिर ऐसा क्या प्रॉफिट मिलता है उनको इन चीजों में? जरा दिखाओ, कौन सी सिगरेट है? अरे रहने दे खयाम भाई, अब मैं चलता हूँ, बच्चों के आने का टाइम हो गया, एक हफ्ता यहीं मिलेंगे फिर घर। अरे चल ठीक है, यहीं मिलेंगे फिर। सुना तुम्हारा शो दुबई में बड़ा हिट गया है, बड़े फैंस हैं तुम्हारे डांस के, डांस में तो माहिर हो तुम। हाँ ना, ठीक कहती हो तुम। मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था, ना ही मूड था। हाँ, लेकिन वो नानी ने एडवांस पकड़ लिया होगा, तभी तो तुम्हें जाना पड़ा। और नानी तो वैसे एडवांस लेने में माहिर है, क्यों संदन? बिल्कुल ठीक कह रही है गीती बाजी। चुप। तुम्हें किसने कहा है बीच में बोलने के लिए? अपनी औकात में रहना सीख लो, समझ आई? लो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं अलमास जी? फरवा, बड़ी है तुमसे, ख्याल करो थोड़ा। अब जाओ, जाके शामा जी को भेजो हमारे पास। जी वो शामा जी आ जाएं तो मैं चली जाऊं। ओह गॉड, अम्मी को तो शराजी से नफरत है। कहती हैं इसकी इतनी औकात ही नहीं कि किसी डांसर को हीरोइन बनाए। अभी तो शो नहीं करने दिया, उसका कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया मुझे। इसीलिए तो खार खाते हैं मेरी बाजी से, सबको पता है क्यों। मैं शामा जी को देखकर आती हूँ। अलमास, और कुछ सुनाओ दुबई के किस्से। क्या दुबई में ऐसी चूड़ियां मिलती हैं? लाई हूं मैं। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है मैं उसे दिलो जान से कबूल करती हूँ। और रही तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात, ना वो पहले कभी था, ना अब है, और ना ही होगा। अब तुम जा सकते हो। अरे गेती आ रहा, क्या सारी जिंदगी पढ़ते ही रहना है? एक जिंदगी मुझे तो बहुत कम लगती है इल्म हासिल करने के लिए शामा जी। लो जी, अभी तक एमए भी पास नहीं किया और बातें डॉक्टर वाली कर रही हो। जो मैंने कहा है वो बात अब मैं आपको किसी और दिन आराम से बैठ के समझाऊंगी। इस वक्त मैं पढ़ लूं? अरे मैंने क्या इतना मुश्किल कह दिया जो तुम्हें समझाना हाँ, पड़ेगा? बेटा सालार, वालेकुम अस्सलाम। मुझे था अंदाजा कि तुम इस वक्त तक जाग गए होगे, हैं? तभी फोन किया है, खुशखबरी जो सुनानी थी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने। आप सबको बहुत मुबारक हो, खास तौर पे नगीना जी को। तुम्हें भी मुबारक हो। वैसे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है सालार मियां, जहाँ रहो खुश रहो, मगर कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो, हैं? मैं भी आप सबको बहुत याद करता हूँ। बस दुआ करें कि मेरे मसले मसाइल हल हो जाएं और मैं जल्द आप लोगों के पास वापस आऊँ।
हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। गेती आना जरा इधर। अच्छा भाई सालार मियाँ, सबसे ज्यादा तो तुम्हें गेती आरा याद करती है। ये लो बात करो। नानी मैं क्या बात करूं? अरे सालार मियाँ बात करो बेटा। हेलो। आदाब से मेरा तानपुरा ऊपर रखा है, ले जाके उस्ताद जी के कमरे में रख दे। मैं आ रही, ठीक है? जा जल्दी से। सितारा जी बता रही थी कि सबसे ज्यादा तुम मुझे याद कर रही हो। हरगिज नहीं। और भला नानी को उस तरह की बात करने की क्या जरूरत है? नानी जान बिना कभी कभार हद करती है, जैसे मेरे पास कोई और काम ही नहीं है। अरे बाबा मजाक कर रहा था, इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता। मैंने आपको कितना मना किया कि ख़याम को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। खेती में सिर्फ ख़याम को ढूंढने नहीं आया हूँ यहाँ, मुझे और भी दूसरे जरूरी काम। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी, मुझे मेरी ही नजरों में गिरने मत दीजिएगा। बस यही एहसान होगा आपका मुझ पर। अच्छा चलो कुछ और बात करते हैं। आप करें, मेरे पास तो कोई बात नहीं है करने को। मैं कर लेता हूँ। पता है मैं कल आधी रात को कुछ देर के लिए सी साइड गया था। पूरे चांद की रोशनी समंदर में जादू लगाती है, कभी तुम्हें भी दिखाऊंगा। भला मैं कहाँ आ सकती हूँ आपका समंदर देखने? क्यों नहीं आ सकती, बस टिकट ही तो कटवाना है। किसी दिन तुम्हें यूं ले आऊंगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अच्छा, कभी कभार आप ऐसी बातें कर देते जिनका होना बिल्कुल नामुमकिन होता है। मुंह बंद करो अपना। जब तुम्हारा बस ना चला तो अपने आवारा बेटे को मेरे घर भेज दिया डराने और धमकाने के लिए। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें, हैं? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, सौतेला ही सही। बार बार ये लफ्ज कह के मेरा दिल मत दुखाया करो। अगर यही बात करना होती तो मत आया करो यहाँ। गलत क्या है, जो हकीकत है सो है। अरे मुझे भी तो बताएं ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप कब गए इनके घर में, मास कब गया, इन सब बातों का मुझे क्यों नहीं पता? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर और तुम्हारा बेटा जो जो करते हैं ना, तुम उन सब से वाकिफ हो, सब जानती हो। ठीक कह रहे हैं शाइस्ता, मैं गया था इनके घर। मैंने सोचा कि बच्चों की खुशी की खातिर मैं इजहार भाई को मना लूंगा, मगर आगे बताओ अपनी बीवी को। लेकिन मास कब आप लोगों के यहाँ गया ये मैं बिल्कुल नहीं जानता, और अगर ऐसी बात है तो मैं माजरत चाहता हूँ मास की तरफ से। जेब में रखो अपनी माजरत। तुम्हारा बेटा बदतमीज तो था, या गुंडागर्दी पर उतर आया। अगर मेरी बेटी का मामला ना होता ना, तो यहाँ आने के बजाय मैं सीधा थाने जाता, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अंदर करवाता, फिर देखता कहाँ धरी है तुम लोगों की नेक नामी। बस कर दो इजहार। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अच्छे हो ना? जी ठीक हूँ मैं। सरताज आंटी अपने कमरे में, मैं इतला कर देता। ना ना ना, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जरताज से नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया। काफी दिन से मुंतजिर था मैं तुम्हारा। मैं समझा नहीं, भला आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं? क्यों? खुशी हुई मुझे तुम्हें यहाँ देख के। बिलीव मी, यार इतना बड़ा बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, ये सब तुम्हारी तवज्जो चाहता है। इस घर के सरबराह हो तुम, अहमद भाई के इकलौते बेटे, वारिस हो। ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना चाहिए। संभाल रहे हैं ना संभालने वाले, और मेरे लिए सब कुछ वक्त से पहले ही अपनी अहमियत खो चुका है। और रहा सवाल मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बिजनेस और मेरे हिसाब किताब का, तो आप बेफिक्र हैं, मुझे उसको हैंडल करना अच्छी तरह आता है। तुम समझ नहीं रहे हो सालार, तुम्हारा यहाँ जम के बैठना बहुत जरूरी है, खासकर इन हालात में, सरताज की इस हिमाकत के बाद। कल रात तुम्हारा इतना दरवाजा बजाया, आवाजें देती रही, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। जल्दी सो गई थी, पता नहीं चला। अच्छा किया जो जल्दी सो गई, तबीयत भी संभल गई होगी। जो तूफान बदतमीजी वो बदबख्त मांस मचाकर गया है, अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे। अम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कह रही थी, अब्बू ने मना कर दिया। कह रहे थे जोया का नाम आएगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी घर की। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को,
मुझे बताओ कौन सा जोड़ा निकालूं, कोई अच्छा सा पसंद कर लो। क्यों, कोई खास बात है? अरे निकाह है तुम्हारा अगले जुम्मे इजाज के साथ।